अगर मैं कोई चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर कोई चीज मुझे याद नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भूख की शिद्दत है। हम अपनी भूख की वजह से मैं कोई चीज जी नहीं भूख की कर वजह से पाता। मैं कोई चीज नहीं पा रहा हूँ, हाँ, या नहीं बोल पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट डम, मैं कोई गूंगा नहीं हूँ। आई वॉज इट वॉज नॉट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, ना ही मेरी रुचि की कमी है। एक्चुअली में हमारी सामाजिक और आर्थिक हालात ऐसी है कि मैं एजुकेशन या शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो it didn't understand, I didn't understand anything because of my hunger। हम अपनी भूखमरी की वजह से मैं कोई चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गूंगा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे रुचि नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं शिक्षा हासिल शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे कोटेशन में वो कहते हैं द ऑप्रेस्ड मेजोरिटी शुड अवेल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली जो बहुसंख्यक उत्पीड़ित समाज है, या जो मेजोरिटी है, जो ऑप्रेस्ड है, बेसिकली उत्पीड़ित है, उनको चाहिए कि वो शिक्षा और विकास के अवसरों से शिक्षा और विकास के अवसरों से फायदा उठाए। शिक्षा और विकास की जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी मौका है, उससे चाहिए कि वो फायदा उठाए। हाँ, जो बहुसंख्यक है, जो बड़ी मात्रा में है, जो मेजोरिटी है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, इसके बावजूद वो ऑप्रीज्ड है। तो इन बहुसंख्यक पॉपुलेशन को चाहिए कि शिक्षा और विकास के जो भी अपॉर्चुनिटी इनके पास अवेलेबल है, जो भी मौके इनके पास अवेलेबल है, उससे इन्हें फायदा उठाना चाहिए, फायदा लेना चाहिए, हाँ, लाभ उठाना चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे हैं, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पे क्रिटिक्स करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम कहता है कि द वर्ल्ड इज सीन एज स्टेटिक। प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये बताता है कि ये दुनिया स्थिर है और अपरिवर्तनशील है। ये दुनिया स्थिर है, स्टैटिक्स है, अपरिवर्तनशील है ना, चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल। एंड स्टूडेंट्स आर सिंपली सपोज टू फिट इनटू इट एज इट इज। और स्टूडेंट्स को चाहिए, छात्रों को चाहिए कि जैसा जो कुछ बताया जा रहा है, जैसा जो कुछ है, उसमें अपने आप को क्या कर लेना है, फिट कर लेना है, क्या कर लेना है, फिट कर लेना है ना, उसमें अपने आप को फिट कर लेना है एक्चुअली में। तो ये तीनों कोटेशंस को याद रखिएगा, मेरी नजर में बहुत अहमियत का हामिल है। तो पहला कोटेशंस में बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर भूख की शिद्दत है, अपनी भूख की वजह से मैं कोई चीज नहीं सीख पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं गूंगा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर रुचि या इंटरेस्ट की कमी है, बल्कि हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहा। दूसरी जगह वो कहते हैं कि जो बहुसंख्यक उत्पीड़ित समाज है, दैट मीन्स जो ऑप्रीज्ड मेजोरिटी है, उनको चाहिए कि एजुकेशन और डेवलपमेंट के, शिक्षा और विकास की जो भी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, उनसे उनको लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम बताता है कि ये दुनिया स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, और स्टूडेंट्स को सिंपली इसमें क्या कर लेना है, स्टूडेंट्स को सिंपली इसमें क्या कर लेना है, हाँ, जैसा है बस वैसे में फिट कर लेना है। अब आइए, कुछ किताब है पाउलो फ्रेरे को, उनको देख लेते हैं। पहला उन्होंने किताब लिखा है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, है ना, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। दूसरा पेडागोजी ऑफ दी और फिर एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्सियसनेस, है ना, क्रिटिकल कॉन्सियसनेस, आलोचनात्मक चिंतन के लिए, आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा, है ना। और फिर पेडागोजी ऑफ फ्रीडम,
एंड द पॉलिटिक्स ऑफ जी एजुकेशन, है ना, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। एक बार मैं चाह रहा हूं कि सब लोग टर्म ट्विस्ट कर लीजिए साथ में। पहला क्या है, एजुकेशन एज अ जी, एजुकेशन एज अ practice of freedom, pedagogy of cooperation, एजुकेशन। एक चीज और भी बता देते हैं, इसके बियॉन्ड में भी पूछा जा सकता है, लेकिन दो चीज का ख्याल रखना है पाउलो फ्रीरे के कॉन्टेक्स्ट में। एक, अगर पेडागोजी की बात आ रही है तो पाउलो फ्रीरे की तरफ जाया जा सकता है। दूसरा, अगर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस या पॉलिटिकल एक्ट की बात अगर कर रहा है तो पाउलो फ्रीरे की तरफ जी, पाउलो फ्रीरे की तरफ जाया जा सकता है। हाँ, तो अगर इसके बियॉन्ड भी अगर दे तो दो चीजें देखनी है। एक तो ये देखना है कि अगर आपको याद है पर्टिकुलरली तब तो ठीक है, नहीं याद है तो देखना है कि पेडागोजी और इससे संबंध में अगर कुछ ऐसी बात है तो पाउलो फ्रीरे की तरफ जाया जा सकेगा। और दूसरा, अगर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की यदि बात करें जी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की यदि बात करें तो भी पाउलो फ्रीरे की जानिब जी, पाउलो फ्रीरे की जानिब जाया जा सकेगा जी। हाँ, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। सो पहला किताब हो गया एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ जी, एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। दूसरा, पेडागोजी ऑफ द एजुकेशन फॉर पेडागोजी ऑफ जी, पेडागोजी ऑफ पेडागोजी ऑफ और द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो भी बात की जाएगी क्रिटिकल पेडागोजी के कॉन्टेक्स्ट में, वो सब जानते हैं कि पेडागोजी ऑफ द प्रीस्ट के अंदर उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी या बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दिया था उन्होंने। यानी कि यहाँ पर जिस किताब की चर्चा की जाएगी वो है पेडागोजी ऑफ दी जी, पेडागोजी ऑफ दी ऑप्रीस्ट, उत्पीड़कों का शिक्षण शास्त्र, है ना। अब इनके मुताबिक देखिए, जो प्रीवियस ईयर 2000 इसमें जो 19 में पूछा था कि पाउलो फ्रीरे के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो पाउलो फ्रीरे कहते हैं कि एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। शिक्षा उत्पीड़नों से स्वतंत्रता का जी, शिक्षा जो है उत्पीड़नों से स्वतंत्रता का एक सांस्कृतिक टूल है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, जिससे जो एजुकेशन है वो एक युक्ति है, एक सांस्कृतिक टूल है, एक कल्चरल टूल है, जिसके माध्यम से कोई भी अप्रीच्ड तबका जी स्वतंत्रता को हासिल कर पाता है ना, लिबरेशन को पा पाता है। तो एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन जी, ऑपरेशन। सो बेसिकली जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक सांस्कृतिक युक्ति है, एक सांस्कृतिक टूल है, एक आलात है, एक डिवाइस है, जिसके माध्यम से कोई भी लिबरेशन पाता है। कैसे? उत्पीड़न से कोई भी आजाद हो पाता है। दूसरा, एजुकेशन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉलिटिकल एक्ट होगा, हमेशा राजनीतिक गतिविधि के तौर पर एजुकेशन को देखा जाना चाहिए। मैं कहानी आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इस वक्त कहानी बताने का नहीं है, वरना इसके पीछे कहानी है जो इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता। तो एजुकेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉलिटिकल एक्ट होना चाहिए जी, एक राजनीतिक क्रिया के तौर पर, राजनीतिक गतिविधि के तौर पर होना चाहिए। और स्टूडेंट को खाली अकाउंट के तौर पर जी, खाली अकाउंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। जैसे खाली अकाउंट में बैंक में हम लोग रुपया डालते हैं, पैसा डालते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट को खाली मत समझिए और उसके अंदर नॉलेज को भरते मत चले जाइए, उसका दिमाग का प्रेशर नहीं बढ़ाइए, है ना। सो स्टूडेंट शुड नॉट बी व्यूज एन एम्प्टी अकाउंट। बच्चों को खाली अकाउंट की तरह नहीं देखना चाहिए। दूसरा, एजुकेशन इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी।
बेसिकली एजुकेशन जो है वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ है। अगर कोई एजुकेशन लेता है, शिक्षा हासिल करता है और वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ नहीं है, हकीकत की तनकीदी समझ यदि उसके पास नहीं है, तो वो एजुकेशन नहीं हो सकता है पाउलो फ्रीरे के अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो एक तरीके का कल्चरल टूल है, एक सांस्कृतिक युक्ति है, एक डिवाइस है, जिसके माध्यम से कोई भी ऑपरेशन तबका जी लिबरेशन पाता है, मुक्ति पाता है, या आजाद हो पाता है, या स्वतंत्र हो पाता है। दूसरा, एजुकेशन कैसा है जी, एजुकेशन कैसा है जी, हाँ पॉलिटिकल एक्ट है, राजनीतिक गतिविधि है या सामाजिक गतिविधि है। उसके बाद जो है आपका एजुकेशन में जो लर्नर्स है, यानी कि जो बच्चे हैं, उनको खाली एकांत नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मतलब वास्तविकता या हकीकत की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या तनकीदी समझ से है ना। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी का बेसिकली। सो ये बेसिकली यहाँ पर 2-3 चीजें आपको याद रखना चाहिए। एक तो इनके मुताबिक एजुकेशन को याद रखिए, और जो किताबें हमने दी है वो किताबें याद रखिए। इससे पहले हम जाएं, बिफोर आगे जाएं हम, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि जो 5-6 किताब हमने बताया उसको एक बार फटाक से आप लोग क्या कहते हैं कि चैट में डाल लीजिए। जो किताब हमने बताई आपको 5-6, एक बार चैट में आप लोग डाल लीजिए उस किताब को जल्दी से, डू फास्ट। जो याद है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रीज, तफाजुल, 4 और 5 को डालो। लिख रहे हैं सर, चला गया। हाँ जी, जल्दी करिए जल्दी करिए। Education as a practice of freedom, pedagogy of the oppressed, critical consciousness, pedagogy of hope, pedagogy of freedom, politics of education. Education as a practice of freedom, pedagogy of the oppressed, pedagogy of hope, pedagogy of freedom, politics of education. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी डालिए। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई लोग, तो अब हो गया, चल आइए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो अब बात करते हैं हम लोग, वो क्रिटिकल पेडागोजी का करते हैं, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का करते हैं, है ना। जैसा कि ऊपर में हमने कहा कि जो क्रिटिकल पेडागोजी है उसको पाउलो फ्रीरे ने दिया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका हम लोग कहते हैं जी, जिसको हम लोग कहते हैं पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट, है ना, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट। इसी पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट के अंदर बेसिकली उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी का जी, क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने बात की है ना। हाँ तो इसी के अंदर उन्होंने बात की है। तो क्रिटिकल पेडागोजी जो है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, वो बेसिकली क्या है? आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र एक तरीके की फिलॉसफी है, एक तरीके का दर्शन है। किसका दर्शन है भाई? एजुकेशन की फिलॉसफी है, एजुकेशन का दर्शन है, जो टीचिंग को एज अ पॉलिटिकल एक्ट देखता है जी, जो टीचिंग को एज अ पॉलिटिकल एक्ट देखता है, एज अ राजनीतिक गतिविधि के तौर पर देखता है। चूंकि वही बात है कि मैं कहानी इस वक्त नहीं सुना पा रहा हूं, चूंकि वक्त की किल्लत है ना। चूंकि इनके अकॉर्डिंग जितनी भी पावर है वो सब के सब पॉलिटिक्स में पावर है। इंसान कितना भी पढ़ ले,
लेकिन पॉलिटिक्स के आगे जी, पॉलिटिक्स के आगे उसका पावर नहीं रह जाता है, बिलाखिर पॉलिटिक्स का ही पावर है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो एक एजुकेशन की फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो टीचिंग को कैसे देखती है जी, जो टीचिंग को कैसे देखती है, पॉलिटिकल एक्ट के तौर पर देखती है। हाँ, पॉलिटिकल एक्ट के तौर पर देखती है। ये कहता है कि जो क्रिटिकल पेडागोजी है ये फिलॉसफी समाज में असमानताओं के मुद्दे पे फोकस करता है। दिस फिलॉसफी फोकसेस ऑन इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी सच एज सोशल क्लास, रेस और जेंडर। बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी जहां भी जो भी सामाजिक असमानता है, या चाहे वो क्या कहते हैं डिफरेंसेस है, या मान लीजिए कि विभिन्नताएं की जा रही है, तो जहां पर भी इनइक्वालिटी है उन चीजों को खत्म करने के लिए क्रिटिकल पेडागोजी स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करता है। सो क्रिटिकल पेडागोजी का जो टोटल कंसर्न है वो इस बात को लेकर के है कि जो सामाजिक असमानता है, चाहे वो किसी भी बुनियाद पर हो, किसी भी आधार पर हो, उसको खत्म करना है, उसको ब्रेक करना है एक्चुअली में, है ना। सो क्रिटिकल पेडागोजी जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है वो एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो टीचिंग को कैसे देखती है जी, पॉलिटिकल एक्ट के पॉलिटिकल एक्ट के तौर पर देखता है। ये फिलॉसफी सामाजिक इनइक्वालिटी को, जो इनइक्वालिटी का इश्यूज है उन मुद्दों को कंसीडर करता है, सेंटर में रखता है बेसिकली, है ना। So critical pedagogy is teaching approach which attempts to help a student question and challenge domination, है ना। क्रिटिकल पेडागोजी टीचिंग का वो दृष्टिकोण है, शिक्षण का वो दृष्टिकोण है या वो अप्रोच है जो बेसिकली स्टूडेंट को इस लायक बनाता है कि जो भी उसके ऊपर डोमिनेंट है, जो भी उसके ऊपर हावी है, उससे वो सवाल जवाब कर सके, उसको वो चैलेंज कर सके जी, उससे वो सवाल जवाब कर सके और उसको वो चैलेंज कर सके। सो क्रिटिकल पेडागोजी एक टीचिंग अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को सवाल खड़ा करने वाला बनाना चाहता है, प्रश्न करने वाला बनाना चाहता है, जो भी उसके ऊपर डोमिनेंट है उससे सवाल पूछने वाला बनाना चाहता है बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी। बातें समझ में आ रही है जी, बातें समझ में आ रही है जी? यस सर, यस सर, जी जी। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कहता है इट इज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग ए स्टूडेंट टू अचीव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जो बच्चों में आलोचनात्मक चेतना को पैदा करने में या आलोचनात्मक चेतना को जगाने में बेसिकली मदद करता है। और आलोचनात्मक चेतना का मतलब यह है कि जो भी वस्तु स्थिति है, जो भी एग्जिस्टिंग टाइम है, जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उसकी तमाम एस्पेक्ट को उसको आलोचनात्मक नजर से उसकी क्या कहते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीज को देखना जी, होलिस्टिक वे में देखना, इसको हम लोग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहते हैं। सो जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जो बच्चों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जी, जो बच्चों में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस लाने में मदद करता है या हेल्प करता है। और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब है जी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब है आलोचनात्मक चेतना डेवलप करना है, उसके अंदर तनकीदी शऊर पैदा करना है बच्चों के अंदर। और उसको पैदा करने के लिए हमारे पास जो थ्योरी और प्रैक्टिस है वो है जी, वो है हमारे पास क्रिटिकल पेडागोजी, है ना। सो जी, critical pedagogy is present in the quotation above among other factors as a way of thinking. The depth in these ways of thinking described by Shore, habit of thought, reading, writing, speaking, which go beneath surface meaning. Critical pedagogy एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन का संप्रदाय है, शिक्षा की एक ऐसी संप्रदाय है जो बेसिकली बच्चों को इस लायक बनाता है कि किसी भी चीज की सुपरफिशियल मीनिंग के बियॉन्ड जा सके, डेप्थ में जाकर के चीजों को सोच सके, चाहे लिखने में हो, पढ़ने में हो, बोलने में हो, किसी भी चीज को जस्ट सुपरफिशियल ना ले, बल्कि उनके परिप्रेक्ष्य में जाए, डेप्थ में जाए, गहराई में जाकर के चीजों को समझे। क्रिटिकल पेडागोजी बच्चों को ये
बनाने की कोशिश करता है कि बच्चा मेयरली रिसिपिएंट ना बने, मेमोराइजिंग फैक्ट पर ध्यान ना दे, रटने रटाने पर जोर ना दे, बल्कि किसी भी चीज के बियॉन्ड जाकर के सोचे जी, किसी भी चीज के डेप्थ में जाकर के समझने की कोशिश करे, और उससे हमारे अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जी, उससे हमारे अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हो पाएगा। So critical pedagogy is movement involving relationship of teaching and learning so that a student gain a critical self consciousness, है ना। क्रिटिकल पेडागोजी एक तरीके का मूवमेंट है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी एक तरीके का मूवमेंट है जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस से संबंधित है या रिलेटेड है, जिसके द्वारा ए स्टूडेंट क्या करता है, क्रिटिकल सेल्फ कॉन्शियसनेस को हासिल करता है जी, आलोचनात्मक चेतना को हासिल करता है, तनकीदी शऊर को हासिल करता है, एंड सोशल अवेयरनेस, और उसके अंदर जी, उसके अंदर सामाजिक अवेयरनेस पैदा होती है, और फिर उसके खिलाफ टेक एप्रोप्रिएट अगेंस्ट ऑपरेसिव फोर्सेस, और फिर जो उसके ऊपर जो जुल्माना हुकूमत कर रहा है, जो उसके ऊपर राज कर रहा है, जो उसके ऊपर डोमिनेंट है, जो उसको ऑप्रेस्ड बना रहा है, उसके खिलाफ वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले सके। क्रिटिकल पेडागोजी बच्चों को ऐसा बनाने का जी, बच्चे को ऐसा बनाने का कोशिश करता है। सो क्रिटिकल पेडागोजी एक तरीके का मूवमेंट है जो टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है, जिसके द्वारा बच्चे क्या कर पाते हैं, क्रिटिकल सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव कर पाते हैं, हासिल कर पाते हैं। इसके माध्यम से उसके अंदर सोशल अवेयरनेस आ पाता है, और जो भी उसके ऊपर ऑपरेस्ड तबका है, जो भी उसके ऊपर डोमिनेंट तबका है, जो भी उसके ऊपर राज या हुकूमत कर रहा है, उसके खिलाफ वो एक्शन ले सके, कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले सके, एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, ऐसा बनाता है क्रिटिकल पेडागोजी। और एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब है तनकीद करना। कोई आपके ऊपर डोमिनेंट है, कोई आपके ऊपर राज कर रहा है, तो आप पढ़े लिखे इसलिए नहीं है कि उसको कॉपी करना है, पढ़े लिखे इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर सवाल करना है जी, उससे लड़ना है, जो हमारा राइट है उसके लिए लड़ना है। और क्रिटिकल पेडागोजी बच्चों को जी, क्रिटिकल पेडागोजी बच्चों को यही बनाने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ रही है जी? जी। हाँ, दूसरी बात, जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो टीचर्स को कैसे देखता है जी, कैसे देखता है टीचर्स को? सिटीजन से स्कॉलर के तौर पर देखता है। हाँ, सिटीजन से स्कॉलर के तौर पर देखता है। और सिटीजन से स्कॉलर का मतलब ये है कि आप समाज के स्कॉलर हैं, आपसे तवक्का की जाती है, आपसे अपेक्षाएं की जाती है कि आपका रोल समाज में चूंकि बहुत अहम है, इसीलिए आपसे ये अपेक्षाएं की जाती है, ये तवक्कुआत रखी जाती है कि समाज में जहां भी कोई इश्यूज हो, चाहे वो इनइक्वालिटी का मामला हो, चाहे डोमिनेशन का मामला हो, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, तवक्का की जाती है कि आप इन मामलों पर बोलें, आप इन मामलों पे सवाल खड़ा करें, और सोसाइटी को परिवर्तनशील बनाएं, बच्चों को आप इस लायक बनाएं कि बच्चे के ऊपर जो भी डोमिनेंट है, बच्चा उसके खिलाफ सवाल खड़ा कर सके जी, हाँ, सवाल खड़ा कर सके। So teachers as a citizens as scholar are also expected to take a critical position and to relate their work with major social issues in the society for the purpose of creating hope for people or students। चूंकि टीचर्स को as a citizens scholar देखा गया है, समाज के एक विद्वान के तौर पर देखा गया है, समाज के एक स्कॉलर्स के तौर पर देखा गया है। आपसे चूंकि आपका जो मर्तबा है समाज में, आपका जो रोल है वो बहुत अहम है समाज में, इसलिए आपसे ये तवक्का की जाती है, आपसे ये अपेक्षाएं की जाती है कि समाज के जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं जी, उनको आप खत्म करें जी, उनको खत्म करें, और समाज के लिए एक आशा की किरण बने। चूंकि समाज को आपसे होप है, आपसे तवक्कुआत है, आपसे आशाएं हैं, तो उसके लिए एक होप बनिए, समाज में परिवर्तन लाइए, तब्दील लाइए, और समाज के बच्चों को इस लायक बनाइए कि जो भी डोमिनेंट तबका है, बच्चा उसके खिलाफ सवाल खड़ा कर सके, प्रश्न खड़ा कर सके, है ना। उसके बाद कहता है जनरल
क्रिटिकल पेडागोजी इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। जी, क्रिटिकल पेडागोजी किस चीज को बढ़ावा देता है जी? किस चीज को बढ़ावा देता है? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। हाँ, एंड promote practice that have the potential to transform oppressive institutions और social relation। और बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करता है और वैसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है, वैसे अमल को बढ़ावा देता है जिसके जरिए से ऑपरीज तबका बदले, ऑपरीज तबका डोमिनेंट तबका के खिलाफ सवाल खड़ा कर सके। जी, डोमिनेंट तबका के खिलाफ सवाल खड़ा कर सके, वैसी प्रैक्टिसेस को बढ़ाता है क्रिटिकल पेडागोजी। फिर कहता है क्रिटिकल पेडागोजी इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन विच स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू क्वेश्चन डोमिनेंट और कॉमन नोशन ऑफ मीनिंग एंड फ्रॉम देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे लर्न, है ना। बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी शिक्षण का एक प्रकार है, एक फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है इन विच स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू क्वेश्चन डोमिनेंट, जिसके अंदर बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज किया जाता है, उत्साह भरी जाती है कि जो भी उसके ऊपर डोमिनेंट है उसके खिलाफ वो सवाल, जी, उसके खिलाफ वो सवाल खड़ा कर सके, हाँ, सवाल उठा सके, है ना, उसकी आलोचना कर सके, उससे प्रश्न कर सके, और कॉमन नोशन ऑफ मीनिंग, और कोई भी सामान्य मीनिंग है उसको एज इट इज मेयरली तरीके से एक्सेप्ट ना करे, उसको एज इट इज रट ना ले, रट्टू तोता ना बने, बल्कि वो अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करे, उनके अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो करे। किसी दूसरे को फॉलो करने की जरूरत, जी, किसी दूसरे को फॉलो करने की हमेशा जरूरत नहीं है। आप अपनी मीनिंग कंस्ट्रक्ट करिए, आपके अकॉर्डिंग क्या एजुकेशन होना चाहिए। सो बेसिकली वो कहते हैं कि कॉमन नोशन ऑफ मीनिंग एंड फ्रॉम देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे लर्न, जो कुछ वो सीख रहा है, जो कुछ वो जान रहा है, उस पर वो अपनी समझ बनाए, अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट करे। One of the central ideas of this teaching method is that students are able to build their own meaning while learning, and teachers should facilitate that process rather than force meaning upon the student। कहते हैं कि इस जो क्रिटिकल पेडागोजी है, जो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है, उसका मरकजी ख्याल ये है, उसका केंद्र बिंदु ये है कि स्टूडेंट को ऐसा बनाना चाहता है कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग प्रोसेस में अपनी मीनिंग खुद ही कंस्ट्रक्ट करे, और टीचर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को फैसिलिटेट करे, ना कि उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे, मीनिंग को, कंटेंट को जबरदस्ती बच्चों के ऊपर थोपे, बल्कि टीचिंग हमारी ऐसी हो जिसमें हम फैसिलिटेट करें और स्टूडेंट अपने से, जी, स्टूडेंट अपने से मीनिंग, जी, स्टूडेंट अपने से कंस्ट्रक्ट करे, है ना, अपने से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करे। सो कहता है क्रिटिकल पेडागोजी जब फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन डिस्क्राइब बाय हेनरी जायरक्स एंड अदर स्कॉलर। एक चीज और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर किसी ऑप्शन में पूछ दिया क्रिटिकल पेडागोजी को किसने दिया, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके साथ क्या कहते हैं कि पाउलो फ्रेरे नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हेनरी जायरक्स की तरफ, जी, हेनरी जायरक्स ऑप्शन में होंगे, उनकी तरफ जाया जा सके, क्योंकि क्रिटिकल पेडागोजी पर काम जो है हेनरी जायरक्स ने भी बहुत ज्यादा, जी, हेनरी जायरक्स ने भी बहुत ज्यादा उस पर काम किया है। हाँ, इसलिए अगर ऑप्शन में पाउलो फ्रेरे ना रहे तो हेनरी जायरक्स की तरफ जाया जा सकेगा, है ना। तो हेनरी जायरक्स ने भी बेसिकली क्रिटिकल पेडागोजी को एक शिक्षा का दर्शन बताया है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बताया है, एजुकेशनल मूवमेंट के तौर पर उन्होंने देखा है। कह रहे हैं कि गाइडेड बाय द पैशन एंड प्रिंसिपल to help a student develop consciousness of freedom। क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब ये है, क्रिटिकल पेडागोजी इसलिए है क्योंकि बच्चों में, जी, स्वतंत्रता की चेतना पैदा करनी है, या स्वतंत्रता की चेतना, आजाद ख्याल या आजाद शऊर पैदा करना है बच्चों को, और क्रिटिकल पेडागोजी बच्चों में आजाद चेतना या आजाद शऊर पैदा करने में बच्चों में मदद करेगा। एंड रिकॉग्नाइज ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी, और जो लोग ऑथोरिटी बन रहा है, जिनके अंदर ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड है, जो हमारे ऊपर डोमिनेंट है, बच्चे उसकी पहचान कर सके। एंड कनेक्ट नॉलेज टू पावर एंड द एबिलिटी टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शन, और जब पहचान कर ले तो बच्चे इसलिए पढ़ रहे क्योंकि बच्चे उसके खिलाफ, जी, बच्चे उसके खिलाफ सही आवाज उठा सके, सही एक्शन ले सके, सही एक्टिविटी कर सके वो।
और क्रिटिकल पेडागोजी बच्चों को इसलिए बनाया जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें क्रिटिकल पेडागोजी का, तो